लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि हर्बल लाइफ की मदद से जो है अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, बट उन्हें पता नहीं होता है कि वो अपनी जर्नी किस तरीके से शुरू कर सकते हैं। उन्हें पता नहीं होता है कि भाई कौन से न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है, कौन सपोर्ट करेगा, डाइट प्लान कैसा होना चाहिए, डिटॉक्स कैसे करना चाहिए, वगैरह वगैरह। बहुत सारे सवाल आप लोगों के दिमाग में होंगे। अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं जो अपना वेट लॉस करना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो टाइटल देखकर आप लोग समझ चुके हैं कि आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से 15 से 20 केजीज तक वेट लॉस कर सकते हैं। अब एक चीज़ आप ध्यान रखिए, ये जो 20 केजी है ना, ये आप एक महीने में लॉस नहीं कर सकते। बहुत रेयर ऐसी चीज़ हो सकती है, लेकिन नेचुरली इतना लॉस करना पॉसिबल नहीं है। हम ये जो 20 केजी है, इसकी जर्नी को हम 3 मंथ्स में डिवाइड करें, फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ और थर्ड मंथ। आज की इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट मंथ की बात करेंगे कि अगर आपको 20 केजीज तक वेट लॉस करना चाहिए तो फर्स्ट मंथ की आपकी जर्नी क्या होगी, आपको कौन कौन से न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा, मैं आपको बताऊंगा कि आपका डाइट प्लान कैसा होना चाहिए, आपका शेड्यूल कैसा होना चाहिए। तीसरा, आपको ये भी बताया जाएगा कि आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, उसके लिए कौन सा एप्लीकेशन आपको लगेगा। ये सब कुछ आपको दिया जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आपका माइंडसेट हो तो ही करिएगा, बिकॉज ये जर्नी सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो अपना प्रॉपर तरीके से एंड जल्द से जल्द जो है अपना वेट लॉस करना चाहते हैं। 3 मंथ्स आपको देने पड़ेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आइए शुरू करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको टोटल मिला के इन 10 चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। मैं एक एक करके आपको बता दे रहा हूँ एंड आप हो सके तो नोट करके रख सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ कह दूँ कि ये जो वीडियो है हम उन लोगों के लिए बना रहे हैं जिनके पास गाइडेंस नहीं होता है, या जो किस तरीके से स्टार्ट किया जाए। प्रॉपर हम 3 मंथ्स की जो है वीडियो लेकर आएंगे। तो ये जो है, इस वीडियो में हम फर्स्ट मंथ में क्या हमारा डाइट प्लान शेड्यूल होगा उसके बारे में हम बात करें। सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी 3 फार्मूला 1 की। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास 3 फार्मूला 1 है। आप अपनी पसंद के फ्लेवर ले सकते हैं। इसमें मैंगो, स्ट्रॉबेरी, कुल्फ़ी, वनीला, चॉकलेट, पान, बहुत सारे फ्लेवर्स अवेलेबल है। तो 3 फार्मूला 1, 3 फार्मूला 1, 2 शेकमेट की आपको ज़रूरत पड़ेगी, 2 अफ्रेश की आपको ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें बहुत सारे फ्लेवर्स हैं। जैसे अभी हमारे पास तुलसी और कश्मीरी कावा, इसी के साथ ही साथ लेमन है, जिंजर है, पीच है, सिनेमन है, और भी फ्लेवर्स होते हैं। आपको एक सेल्यूलोज की ज़रूरत पड़ेगी और 2 छोटे प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो आप एक बड़ा प्रोटीन भी ले सकते हैं। ऐसे करके आपको टोटल मिला के इन 10 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। 3 फार्मूला 1, 2 प्रोटीन, 2 अफ्रेश, एक सेल्यूलोज एंड 2 प्रोटीन। आगे बढ़े उससे पहले मैं एक चीज़ आपको रिपीट करना चाहूँगा कि हो सकता है आपको लगे कि ये वीडियो कुछ पुराने वीडियो से मिलता जुलता है, थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, लेकिन हमने इसमें बहुत सारे चेंजेस किए। एंड आई एम श्योर, प्रीटी मच श्योर, कि अगर आप इस प्लान को फॉलो करते हैं, मैं मिनिमम गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप इस प्लान को मिनिममली फॉलो करते हैं तो कम से कम 15 केजीज तो 3 महीने के अंदर लॉस कर ही लेंगे। इस बात की मैं आपको वारंटी और गारंटी दोनों चीज़ दे सकता हूँ। बट मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, बिकॉज बहुत सारे चेंजेस हैं और बहुत सारी इंपॉर्टेंट टिप्स और पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा, जो कि आपको आपकी जर्नी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, अब मैं एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा कि कौन लोग इस प्लान को फॉलो नहीं करना चाहिए, बिकॉज कुछ चीज़ों का आपको वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। किन लोगों को इस प्रोग्राम को यूज़ नहीं करना चाहिए या फॉलो नहीं करना चाहिए। कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ अपवाद होते हैं जो कि नहीं होने चाहिए। जैसे कि अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है तो इस प्लान को फॉलो मत करो। अगर आपने बेबी कंसीव किया है, या फिर आप अभी प्रेगनेंसी के दौर से गुजर रहे हैं, या फिर अभी आप बच्चे को फीड करा रहे हैं, लैक्टेटिंग मदर्स भी इसका इस्तेमाल ना करें जब तक आप लैक्टेटिंग करवा रहे हैं। एंड तीसरी चीज़, अगर आपको नींद की प्रॉब्लम है, इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, तभी भी आप इस वीडियो को मत देखिए। आप यहीं पर एंड कर सकते हैं, देखना चाहें तो देख सकते हैं, बट आप फॉलो मत करिएगा। अब हम आ चुके हैं इस वीडियो के दूसरे पड़ाव में। इंग्रेडिएंट्स की हमने बात कर ली, कौन से प्रोडक्ट्स आपको लगेंगे। अब हम बात करते हैं आपका रूटीन और आपका डाइट प्लान कैसा होना चाहिए। सबसे पहले हम अपने मॉर्निंग के रूटीन की बात कर लेते हैं। मेक श्योर करिए कि आप रात को थोड़ा सा जल्दी सो जाएं ताकि आप सुबह जल्दी उठ जाएं। कोशिश करिए कि सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में, अब 6 बजे से 7 बजे के बीच में ऑलमोस्ट सभी लोग उठ ही जाते हैं, बट फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत देर तक सोते रहते हैं। अगर आप सीरियसली अपना वेट लॉस करना चाहते हो, 2 से 3 हफ्ते ही आप सुबह जल्दी उठकर देख लो, आपका मेटाबॉलिज्म खुद ब खुद बूस्टअप हो जाएगा, जिससे आपका जो ज़िद्दी फैट है वो खुद ब खुद बर्न होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप जितना ज़्यादा लेट उठते हो, आपकी बॉडी में कफ दोष बढ़ता जाता है, उसकी वजह से आपकी बॉडी जो है ईजिली फैट लॉस नहीं कर पाती। ट्राई करके देख सकते हो। तो कोशिश करो कि सुबह जल्दी उठ जाओ, सूर्योदय से पहले उठो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 7 बजे तक या उसके पहले उठ जाओ। मैं एक एवरेज टाइम पकड़ लेता हूँ, आप सुबह 6:30 बजे तक उठ जाते हो। 6:30 से 7 बजे के बीच में सबसे पहले आपको अपने दिन की शुरुआत करनी है पानी पीने से। आधा लीटर गुनगुना या गर्म पानी पियो। उसके बाद आपको 1 गिलास अफ्रेश पीना है। अफ्रेश कैसे बनाता है सबको पता होगा। आपको क्या करना है, एक गिलास लेना, उसमें 1 चम्मच, बस इसका 1 चम्मच, ये 50 ग्राम का है, बहुत ही काफ़ी है, सिर्फ 1 चम्मच लेना है, वो भी 1 ग्राम का इसके अंदर होता है।
वो एक ग्लास में आपने डाल दिया एंड उसमें 200 से 300 ml गर्म पानी डाल दो एंड धीरे धीरे उसको मिक्स करने की भी ज़रूरत नहीं है, सिप सिप करके आप पी जाओ। इससे क्या होगा, इससे आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा, पेट साफ रहने में मदद मिलेगी, एनर्जी लेवल जो है बूस्टअप हो जाएगा। ये हो गया। इसके बाद आप नहा धो लो, फ्रेश फ्रेश हो जाओ। मैं मान के चलता हूँ कि 7:30 बजे तक सबका नहाना धोना फ्रेश फ्रेश होना हो गया होगा। इसके बाद 7:30 बजे से लेकर 8:15 8:20 तक सिर्फ और सिर्फ 40 मिनट के लिए, 30 से 40 मिनट के लिए आपको वर्कआउट करना है। और वर्कआउट क्या करना है वो हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि फर्स्ट मंथ में आपको क्या करना है, सेकंड मंथ में आपको क्या करना है, थर्ड मंथ में आपको क्या करना है। स्टेप बाय स्टेप आगे आगे हम बढ़ते जाएंगे। तो अभी एक्सरसाइज की बात हम थोड़ा सा बाद में करें। ये हो गया आपका मॉर्निंग का रूटीन। इसके बाद मैं मान के चलता हूँ मैक्स टू मैक्स 8:30 बजे तक सबका वर्कआउट रूटीन हो गया होगा। थोड़ा बहुत टाइम ऊपर नीचे हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं। 8:30 बजे से लेकर 9 बजे तक, 9:15 तक आप अपना शेक ले लेंगे। शेक कैसे बनता है मैं यहाँ पर एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको शेक बनाने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, फॉर्मूला 1, प्रोटीन और शेक में। अब शेक कैसे बनेगा, आपको ग्राइंडर लेना और यही आपका ब्रेकफास्ट है। तो ये आपका ब्रेकफास्ट है शेक। आपको 2 फॉर्मूला 1 के स्कूप लेने हैं ग्राइंडर में, 2 प्रोटीन के स्कूप लेने हैं और एक शेकमेट का लेना है। ये रहा शेकमेट। तो 2 फॉर्मूला 1, 2 प्रोटीन और एक शेकमेट का स्कूप लेना है ग्राइंडर में। एंड फिर उसमें जो है आप 200 ml 300 ml पानी, जितनी आपकी नीड हो। अगर आपको थिक बनाना है तो पानी आप कम डालो, 200 ml ही डालो। और अगर आपको लाइट बनाना है तो उसमें आप वाटर ज़्यादा डाल सकते हो, ठीक है। तो इसके स्कूप को चेंज भी किया जा सकता है जैसी आपकी नीड हो। तो उसमें जो है 2 फॉर्मूला 1, 2 प्रोटीन, एक शेकमेट डाला, 200-300 ml पानी डाला, या उससे ज़्यादा भी डाल सकते हो, कम भी डाल सकते हो, आपके ऊपर है। कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, पानी में कोई कैलोरीज नहीं होती। एंड फिर उसको जो है आप 10-15-20 सेकंड के लिए ग्राइंड कर लो एंड आपका टेस्टी, हेल्दी, डिलीशियस, प्रोटीन रिच जो शेक है वो तैयार हो चुका है। और यही आपका ब्रेकफास्ट है। ट्रस्ट मी, अगर आप इसको पियोगे तो एनर्जेटिक फील करोगे, हेल्दी फील करोगे। वेट लॉस के लिए जिस स्पेसिफिक न्यूट्रिशन की ज़रूरत है वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका ब्रेकफास्ट और आपका मॉर्निंग रूटीन। जब आपका शेक पी के हो जाए तो शेक के बाद मतलब आधे घंटे के अंदर या जस्ट डायरेक्ट शेक के बाद भी आपको एक टैबलेट सेल्यूलोज की लेंगे। सेल्यूलोज हम क्यों ऐड कर रहे हैं, बेसिकली अगर आपकी बॉडी में वेट ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी ने कहीं ना कहीं पानी को भी होल्ड करके रखा हुआ है। आपकी बॉडी में फुलनेस है, आपकी स्किन लटक रही होगी डेफिनेटली, बिकॉज अगर 15-20 kg वेट ज़्यादा है तो डेफिनेटली आपकी बॉडी में वाटर वेट होगा। तो ये सेल्यूलोज उस वाटर वेट को निकालने में आपकी मदद करेगा। तो हो सकता है कि आपको 1-2 बार एक्स्ट्रा वॉशरूम जाने की ज़रूरत पड़े या फिर यूरिन ज़्यादा पास आउट होने के चांसेस हैं, बट ये बहुत ज़्यादा नहीं होगा, 1-2 बार ही ज़्यादा आपको जाना पड़ सकता है। तो ये हो गया आपका मॉर्निंग का रूटीन। अब बात करते हैं आपके लंच की। सो मैं कंसीडर करता हूँ कि 9 बजे तक, 9 साढ़े 9 बजे तक सभी लोगों ने अपना शेक ले लिया होगा। इसके बाद लगभग आप 12 बजे से 1 बजे के बीच में, 1:30 बजे के बीच में आप अपना लंच करेंगे। लंच में सिंपल है, हम यहाँ पर कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं रखना चाहते हैं। अगर आप वर्किंग भी हो तभी भी आप इस प्लान को ईजिली फॉलो कर सकते हैं। बट हाँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी मेंटल स्टेट। अगर आप फॉलो करना चाहो तो कर सकते हो इस प्लान को, नहीं करना चाहो, अगर आपका मन भाग रहा है ये खा लूँ वो खा लूँ, तो फिर आप इस प्लान को फॉलो नहीं कर पाओ। 3 महीना ट्राई करके देख लो। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि कम से कम 15 kg, ये चीज़ मैंने पहले भी बताई थी आपको। तो इसके बाद क्या करना है, आपको लंच करना है 12 बजे से लेके 1 बजे 1:30 बजे के बीच में, जब भी आपका टाइम हो। आधा घंटा ऊपर नीचे हुआ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहले स्टार्ट करो सैलेड से। सैलेड में आप क्या ले सकते हो, या तो आप क्यूक्यूम्बर ले सकते हो, एक क्यूक्यूम्बर खा लिया, या फिर आप चाहो तो थोड़ी देर पहले पपाया भी खा सकते हो। पपाया फाइबर का और वाटर का बहुत अच्छा सोर्स होता है, तो हम यहाँ पे भी उसको एक सैलेड ही कंसीडर कर लेते हैं। तो या तो कुकुम्बर ले लिया या पपाया आपने ले लिया, या फिर आप बीट रूट को भी ले सकते हो, या फिर आप 1 से 2 टोमेटो भी ले सकते हो। तो इनमें से जो भी है वो आप ले सकते हो, नहीं तो आप चाहो तो 1-2 कॉम्बिनेशन मिक्स करके भी ले सकते हो। तो आपको आई एम श्योर कि समझ में आ गया होगा कि सैलेड लेना है। सैलेड के बाद आप कोई भी 2 चपाती लीजिए, होल ग्रेन चपाती होनी चाहिए। वीट की चपाती ना हो तो ठीक है, हम वीट की चपाती इसीलिए अलाउ नहीं करते हैं बिकॉज उसमें फाइबर बहुत कम होता है और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट है, दैट्स वाई। अगर लेकिन वो चपाती नहीं मिली तो आप वीट की चपाती से भी काम चला सकते हैं, बिकॉज समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। खाना तो पड़ेगा ना भाई, भूख लगी है, ठीक है। 2 चपाती। फिर इसके बाद घर में जो भी सब्जी बनी हुई, कोशिश करो कि उसमें ज़्यादा नमक, ज़्यादा ऑयल, ज़्यादा स्पाइसी नहीं होना चाहिए। जो भी सब्जी बनी है, चाहे वो स्पिनच की हो, बीन्स की हो, भिंडी हो, या फिर बीन्स की हो, या फिर चिकपीस हो, चने हो, जो सब्जी हो वो चलेगी, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। एंड दाल हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो दाल की जगह अगर आप चाहो तो कर्ड भी ले सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो छाछ भी ले सकते हो। तो इस तरीके से एक आप प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ फूड रहेगा। सैलेड है, दाल है, सब्जी है, रोटी है। एंड चावल का क्या, देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे चावल नहीं लेंगे, एटलीस्ट फर्स्ट मंथ में तो हम चावल ऐड नहीं करेंगे। अब अगर फिर भी आपको लगे कि यार चावल खाना चाहिए तो ठीक है, आप हफ्ते में 1-2 बार अगर आपका मन है, आपके यहाँ पे बहुत चलता है तो आप खा सकते हैं। या फिर अगर आपके यहाँ पे रूटीन ही है, जैसे साउथ में तो रूटीन है कि भाई घर में तो चावल ही बनता है दोपहर को, ऐसा शायद मैंने सुना है बहुत सारी जगहों पे, तो फिर ठीक है, हम अलाउ कर लेंगे। लेकिन अगर आप नहीं खाओ तो बहुत अच्छा है। वेल, अगर आप मुझसे पूछो कि चावल का अल्टरनेट क्या है तो मैं यही कहूँगा कि आप दलिया खा सकते हो। कई दफ़ा बचपन में ऐसा होता था, आपको भी याद होगा कि चावल खाना अलाउ नहीं होता था,
तो मम्मी कहती थी कि बेटा दलिया खा ले, दलिया से तेरे को थोड़ा सा फील आ जाएगा। तो आप चावल को थोड़ा सा रिप्लेस कर सकते हो दलिया के साथ। वेल कभी कभार अगर आपका मन है तो आप चावल भी खा सकते हो। तो एक आपका प्रॉपर लंच होना चाहिए, और जो लंच है ना ये माइंडफुल ईटिंग वाला होना चाहिए, माइंडलेस ईटिंग वाला नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, जब आप खा रहे हो तो खाने पर ध्यान दो, टीवी देखने पर, पढ़ाई करने पर या पढ़ने पर ध्यान नहीं देना। माइंडफुल ईटिंग होना चाहिए, चबा चबा कर खाओ, जो उसका रस है उसे अच्छे से जाने दो अपनी बॉडी में। एंड मेक श्योर करो कि आप पेट भर के मत खाओ, जितनी आपकी नीड है उससे 10-15% पेट को खाली छोड़ दें, दैट्स इट। तो ये आपका होना चाहिए लंच। और चीज़, हम तीनों टाइम जो है सेल्यूलोज टैबलेट लेंगे, सुबह शेक के बाद, दोपहर को खाने के बाद और रात को फिर से शेक के बाद। तो दोपहर के खाने के बाद फिर से एक टैबलेट लेना भूलना नहीं है। आधे घंटे के अंदर आप ले सकते हैं, आप चाहो तो खाना खाने के 10-15 मिनट बाद भी ले सकते हो, आधे घंटे बाद भी ले सकते हो। कहने का मतलब ये है कि आप इसको खाली पेट मत लीजिएगा, थोड़ा सा पेट जो है आपका भरा होना चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद लगभग शाम को 4 बजे, 5 बजे, 5:30 बजे आपको भूख लगेगी डेफिनेटली, क्योंकि आपने बहुत ऐसा तो नहीं है कि खाया हुआ है। तो मैं यहाँ पर आपको 5 ऑप्शंस बता रहा हूँ जो कि ईजी है, कोई भी बना सकता है, 5 से 10 मिनट के अंदर बन जाएंगे। नहीं तो कुछ ऑप्शंस तो इजीली कैरिएबल है कि मतलब आप खुद से कहीं पर भी जाके जो है उसको जेब में रख लिया या लेकर चले गए, 2 मिनट में बन जाएगा। सबसे पहला है स्वीट पोटैटो। कच्चे भी खा सकते हो, पका कर भी खा सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। आप चाहो तो उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दो, इससे जो उसका मिठास है वो बढ़ जाएगा। नहीं तो स्वीट पोटैटो ऑलरेडी स्वीट होते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप चाहो तो अगर आपको कुछ सॉल्टी खाने का मन है तो बेसन का चिला या फिर मूंग दाल का चिला आप बना सकते हो। तीसरी चीज़, अगर आपको लाइट खाने का मन है तो आप नारियल पानी पी लो, उसके साथ उसकी मलाई खा सकते हो। चौथी चीज़ जो कि बहुत अच्छा है, हंगर बार, एक प्रकार का प्रोटीन बार है, हेल्दी वेल्दी का ही ब्रांड है। अगर आप चाहें तो इसे भी बुक कर सकते हैं। फिलहाल ये स्टॉक में नहीं है, बट आई एम श्योर कि ये बहुत जल्दी स्टॉक में आ जाएगा, हो सकता है 2-3 दिन में आ जाए। तो अगर आप इसे लेना चाहें, अभी जब ये वीडियो बन रहा है तो आप कल या परसों ही देखेंगे, तो आई एम श्योर कि तब तक ये अवेलेबल हो जाए या फिर आप इसकी बुकिंग कर सकते हैं। तो आप प्रोटीन बार, नहीं तो हंगर बार आप ले सकते हैं। एंड पाँचवीं चीज़, आप चाहें तो मखाना या फिर मुरमुरा की जो है भेल बना सकते हैं, और इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, स्वीट पोटैटो पहला ऑप्शन है। दूसरा, बेसन या फिर मूंग दाल चिला आप ले सकते हैं। तीसरा, नारियल पानी विद मलाई ले सकते हैं। चौथा, आप हंगर बार यानी कि जो एक प्रोटीन बार है, या फिर आपके अपने पसंदीदा कोई प्रोटीन बार हो तो आप वो भी ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि हम प्रमोशन कर रहे हैं, आपकी मर्जी, जैसा आपको ठीक लगे। एंड पाँचवीं चीज़, मखाना या फिर जो भेल होती है आप वो भी खा सकते हो। तो ये रहेगा आपका। इसमें आगे बढ़े उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता होना चाहिए कि आप मेक श्योर करें कि आपका जो ये रूटीन है, इस दौरान कम से कम आपको 2.5 लीटर पानी तो मिनिमम पीना है। सुबह से लेकर रात तक के बीच में कह रहा हूँ, रात को तो हम इतना सारा पानी हम नहीं पिएंगे। तो मेक श्योर करो कि आप सुबह से लेकर रात तक प्रॉपरली पानी का डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। आपके पास हमेशा आपकी पानी की जो बॉटल है वो पास में रहे, तो इससे आपका पीने का मन होता रहेगा और आपको पता रहेगा कि यार नहीं, मेरे पानी पीने का टाइम है तो मुझे पानी पी लेना चाहिए। तो 2.5 लीटर पानी मिनिमम है, मैक्सिमम आप 3 से 3.5 लीटर तक हिट कर सकते हो। ज़्यादा पानी पीना भी सही नहीं है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। और कम पानी पीना भी सही नहीं है, तो मिनिमम 2.5 लीटर, मैक्सिमम 3.5 लीटर तक आप जो है पानी पीते रहेंगे। इसके बाद बारी आती है नाइट की। नाइट को 7 बजे से लेके 8:30 या 9 बजे तक मैक्स आपको फिर से आपका शेक रिपीट करना है। जैसा शेक हमने सुबह बनाया था, 2 फॉर्मूला 1, 2 प्रोटीन, 1 शेक में, आप एक आध स्कूप कम नीचे ज़्यादा कर सकते हो, उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है आपको बहुत भूख लगती है तो आप 1 प्रोटीन का स्कूप बढ़ा भी सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि बहुत थिक है तो 1 फॉर्मूला 1 का स्कूप आप कम भी कर सकते हो या 1 प्रोटीन का स्कूप कम कर सकते हो। इससे कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं टूट जाएगा। आप अपनी सेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो जो कोचेज़ आपके अवेलेबल हैं या फिर हम अवेलेबल हैं, आप हमसे भी गाइडेंस ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेक श्योर करें कि आप टाइम पर कॉल करें। कई दफ़ा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि रात को 11 बजे कॉल कर रहे होते हैं। कई दफ़ा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुबह कॉल करते हैं। तो आप भी समझ रहे हैं, हम भी इंसान हैं, तो इतनी दफ़ा या गलत टाइम पे आप कॉल करेंगे तो हमारा भी दिमाग जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। वेल, किसी के साथ ऐसा हुआ तो माफ़ कर दीजिएगा। तो इस चीज़ का आप जो है थोड़ा सा ध्यान रखिए। एंड रात को आप अपना शेक ले लिया, एंड शेक के बाद जो है आप एक सेल्यूलोज टैबलेट लेना बिल्कुल मत भूलिए। तो इस तरीके से कुछ आपका सुबह से लेके रात तक का रूटीन रहेगा। अब कुछ ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे कि यार हमें तो बहुत भूख लगती है रात को, शेक पीने से तो काम नहीं चलेगा, सुबह तो चलो बहुत सारे लोग काम चला लेंगे। तो आप क्या कर सकते हो, मैं आपको 2 ऑप्शन बता सकता हूँ। रात को जब आपको भूख लगे, अगर 2-3 घंटे बाद हो सकता है कि आपको भूख लग जाए, आपको जल्दी भूख लग जाती है, या फिर आपको लगता है कि यार इतने शेक से तो काम नहीं हो पाएगा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जब भी शेक बना रहे हैं उसमें जो है 2-4 चम्मच आप किसके ऐड कर दो, ओट्स के ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ओट्स में बहुत हद तक फाइबर होता है, तो आपका जो पेट है सेटिस्फाई हो जाए। अगर ये नहीं करना चाहते तो आप क्या कर सकते हो, शेक के बाद थोड़ा सा 1 आध कटोरी जो है आप सॉटेड, प्लेन वाला जो सॉटेड वाला होता है अपना मखाना, आप वो भी ले सकते हो। आई एम श्योर कि ये 2 ऑप्शन ईजिली हैं, अच्छे हैं, और आपका पेट भी भर जाएगा। तो इस तरीके से आपका रूटीन होना चाहिए। अब हम बात करेंगे डिटॉक्स प्लान की, जो कि आपको हर हफ्ते एक बार फॉलो करना ही चाहिए और बहुत ही ईजी और बहुत अच्छा है। तो हमने बात कर ली। इस वीडियो में हम थोड़ा सा और आगे बढ़े उससे पहले एक चीज़ का प्रमोशन करना चाहूँगा, प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, बट डेफिनेटली आप देखिए, आपको पसंद आएगा। आपकी चॉइस है, आपको डेफिनेटली पसंद आएगा। अभी हमने बात की थी हंगर बार की। ये हंगर बार क्या है? ये हंगर बार का मतलब ये है कि ये आपकी भूख को सेटिस्फाई करता है।
अगर शाम को आप कहीं बाहर हैं या स्नैक्स में आप कुछ कैरी नहीं कर पाए तो ये हंगर बार आप इजीली कैरी कर सकते हैं। तो बेसिकली ये हेल्दी वेल्दी का ही एक प्रोडक्ट है जो जिसमें जो है आपको प्रोटीन बार्स मिलते हैं। अगर मैं इस प्रोटीन बार की खासियत आपको बताऊं तो सबसे पहले इसमें किसी भी केमिकल्स, आर्टिफिशियल चीज़ों का, आर्टिफिशियल शुगर का, प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है। मार्केट में आपको जो प्रोटीन बार मिलेंगे डेफिनेटली 99% कंपनियां ऐसी हैं जो उसमें चीज़ें ऐड करती हैं उसका फ्लेवर बढ़ाने के लिए, टेस्ट बढ़ाने के लिए। तो इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं। दूसरा, इसमें रियल इंग्रेडिएंट्स, रियल वे प्रोटीन का इस्तेमाल किया गया है। तो आपको पर बार में अगर आप देखेंगे तो आपको एटलीस्ट 9 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल रहा है, विच इज़ इनफ गुड अगर हम स्नैक्स के तौर पर देखें। प्लस इसमें रियल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया और ये प्रोटीन विटामिन्स एंड मिनरल्स से भरपूर है, इसमें फाइबर भी है, तो आपका पेट भी भर जाएगा। आप अगर इसे परचेज करना चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। वेल, ये एक प्रमोशन था बट आई एम श्योर कि आपको बहुत पसंद आएगा। आप चाहें तो इसे ट्राई कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। तो अब हम आ गए इस वीडियो के तीसरे पड़ाव में। अब हम बात करेंगे डिटॉक्स की कि ये डिटॉक्स होता क्या है, क्या चीज़ है, इससे आपके वेट लॉस की जर्नी में क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए, डिटॉक्स का एक सिंपल सा मतलब अगर कहूँ, शॉर्ट शब्दों में कहूँ तो इसका मतलब है उपवास करना। एक तरीके का ये उपवास है जिसमें आप अपनी बॉडी को थोड़ा सा जो है बाहर की जो भी चीज़ें जो भी आप खा रहे हैं उससे आप थोड़ी सी शांति दे देते हैं। नेचुरल फूड पे डिपेंड रहते हैं, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स पे डिपेंड रहते हैं, नेचुरल फ्रूट्स पे डिपेंड रहते हैं। तो ये डिटॉक्स क्या करता है, इससे आपकी बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। अगर आपकी बॉडी में एक्सेस कैलोरीज हो तो ये उसे बर्न करने में बहुत मदद करता है। कई दफ़ा क्या होता है कि हमारी बॉडी में ज़िद्दी फैट होता है और वो ज़िद्दी फैट को निकालने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो जो ये उपवास है, अगर आप लॉन्ग टर्म तक प्रॉपर्ली फॉलो करते रहेंगे तो आई एम श्योर कि आपका कितना भी ज़िद्दी फैट हो, 3 हफ्तों में ही आप उसमें इंप्रूवमेंट देखेंगे। अगर आप 3 हफ्तों में सिर्फ और सिर्फ इसको 3 बार ही फॉलो करेंगे तो ये डिटॉक्स प्लान ऐसे फॉलो करना है। अब इसको ऐसा मत समझ लीजिएगा कि अगर मैं डेली बेसिस पे डिटॉक्स करूँ या हर तीसरे दिन डिटॉक्स करूँ तो ये गलती मत करिएगा। डिटॉक्स हफ्ते में एक बार भी कर लिया तो बहुत है, ठीक है। तो मैं मेक श्योर कर रहा हूँ जो मैं डिटॉक्स आपको बता रहा हूँ ये आपको कम से कम सैटरडे या संडे जो भी दिन आपको ठीक लगे, मुनासिब लगे, उस दिन आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो कैसे स्टार्ट करते हैं उसका भी प्रॉपर शॉर्ट में रूटीन आपको बता दे रहा हूँ। हम लोग इस वीडियो को अच्छे से डिफाइन इसलिए कर रहे हैं बिकॉज मुझे पता है कि बहुत सारे लोग जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे होंगे, क्योंकि हम स्टार्ट से बता रहे हैं तो बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, तो आपको प्रॉपरली समझ में आ जाए कि क्या ये प्लान है, कैसे फॉलो करते हैं डिटॉक्स का। इसलिए हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं, अदरवाइज़ हमने हज़ारों वीडियोज़ बनाई हुई हैं अब तक, तो ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए इसीलिए, ठीक है। तो डिटॉक्स का मतलब तो आपको समझ में आ गया। अब डिटॉक्स वाले दिन में आपका जो प्लान है, रूटीन है, वो कैसा रहेगा मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला आपको दिन की शुरुआत करनी है। लेट्स सपोज मैं मान के चल रहा हूँ आप सैटरडे को कर रहे हो तो आपको आपके दिन की शुरुआत करनी है सुबह टाइम पर, तो आप उठ ही जाइए। अब सैटरडे वीकेंड है, अगर आप आधा घंटा लेट उठेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि काम के चक्कर में अपनी नींद पूरी नहीं कर पाते हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं, बट मेक श्योर करो कि ज़्यादा लेट भी नहीं होना चाहिए। आधा घंटा एक्स्ट्रा सो लिए, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले पानी से ही स्टार्ट करोगे, फिर उसके बाद आपको 1 गिलास आंवला जूस लेना है। नेचुरल जो आंवला जूस आपके घर में अभी आंवले का सीज़न चल रहा है, नहीं तो आंवला जूस मार्केट में इजीली मिल जाता है, कोई भी अच्छे ब्रांड का आप आंवला जूस ले सकते हैं। आपको क्या करना है, 2 से 3 चम्मच जो हमारे टेबल स्पून होते हैं वो ग्लास में डाल दिया एंड फिर उसमें 100-200 ml गर्म पानी आपने ऐड कर दिया एंड उसको सिप सिप करके पी जाओ। इससे आपकी बॉडी इंटरनली बहुत हद तक डिटॉक्स हो जाएगी, आपका खून भी साफ़ हो जाएगा और ये आपके वेट लॉस में भी मदद करेगा और आपकी स्किन को चमकाने में, आपके डाइजेशन को इंप्रूव करने में बहुत मदद करेगा। तो आंवला जूस का इस्तेमाल आप ज़रूर करें। फिर उसके बाद जो है आपको ब्रेकफास्ट में लेना है पपाया। क्या लेना है, एक पपाया आपके घर में हमेशा होना चाहिए, पका हुआ वो बहुत अच्छा रहेगा, ऑर्गेनिक हो तो और अच्छी बात है। तो आपको ब्रेकफास्ट में लेना है पपाया। अब पपाया से बहुत सारे लोगों का पेट नहीं भरेगा, तो फिर 2 घंटे बाद आपको ड्राई फ्रूट लेना है। ड्राई फ्रूट में आप 2 अखरोट ले सकते हैं जो कि रात को भीगे हुए होंगे, अखरोट ले सकते हैं, ओके। एंड 3 से 4 जो है आप यहाँ पर आलमंड ले सकते हैं। फिर आप आधी मुट्ठी भर जो है किशमिश ले सकते हैं, नहीं तो अगर किशमिश नहीं है तो आप उसकी जगह पे डेट्स यानी कि खजूर भी ले सकते हैं। तो ये पपाया लेने के 2 घंटे बाद आपको लेना है। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में हमने पपाया लिया, फिर 2 घंटे बाद हमने ड्राई फ्रूट लिया। फिर उसके बाद दोपहर को जब आपको भूख लगेगी यानी कि जो आपका लंच टाइम है, उस टाइम पे आप मूंग दाल की खिचड़ी ले सकते हैं। सादी मूंग दाल जो है उसमें थोड़े से आप चावल भी ऐड कर सकते हैं, चावल मिला के भी आप बना सकते हैं। ज़्यादा स्पाइसी, ज़्यादा ऑयली मत बनाइएगा, उसमें आप घी का इस्तेमाल ज़रूर करें। तो इससे क्या है, जो आपकी बॉडी डिटॉक्स हो रही होगी तो उसमें जो आपकी जो इंटेस्टाइन होती है वो रफ हो जाती है, तो घी से क्या है वो लुब्रिकेट हो जाएंगे, तो जिससे वहाँ पे प्रॉपरली मोशन पास आउट होने में आपको बहुत मदद मिलेगी और आपको न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने में बहुत मदद मिलेगी। तो दोपहर को आप जो है मेक श्योर करें कि मूंग दाल लेंगे एंड उसमें 1 आध चम्मच घी में ही बनाएं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप ऊपर से जो है उसमें घी ऐड कर दीजिए। उसके बाद फिर शाम को जो है आप नारियल पानी लेंगे और उसके साथ साथ आप जो है मलाई लेंगे। एंड फिर रात को डिनर में ये टाइमिंग वही का वही रूटीन है जैसा कि हम पहले फॉलो कर रहे थे, बस चीज़ें हमने थोड़ी सी चेंज कर दी है। एंड शाम को आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप वेजिटेबल का सूप बना सकते हो या फिर अगर आप चाहो तो हर्बल लाइफ का शेक भी ले सकते हो।
तो इस तरीके से हफ्ते के एक दिन आप खुद का डिटॉक्स डे सिलेक्ट कर सकते हो, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, जिस दिन आपको टाइम मिले, एंड इस प्लान को जो है आप उस दिन फॉलो करो। अब हम आ चुके हैं इस वीडियो के चौथे पड़ाव पर, और ये चौथा पड़ाव है हमारी एक्सरसाइज का। देखिए, एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेक श्योर करो, आप रोज़ नहीं कर पाओ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप हफ्ते के 4 से 5 दिन वर्कआउट ज़रूर करो, और वो भी ज़्यादा नहीं करना है, 2-2, ढाई-ढाई घंटा करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं। जो इंसान कॉन्सिस्टेंटली भले धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स अचीव करता है, रेदर देन कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि बस मुझे तो वेट लॉस करना है, 2 घंटा, ढाई घंटा लगाएं और 4-5 दिन में हवा निकल जाती है। तो वैसे मत बनो, कंसिस्टेंटली फॉलो करो तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। अब वर्कआउट क्या करना है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस तो हैं, लेकिन वो कभी हमारे से फॉलो नहीं हो पाते हैं, कई दफ़ा चीज़ें नहीं समझ में आती, कई दफ़ा उसमें एक्सरसाइज हार्ड हो जाती है। तो इसीलिए आप लोगों को ध्यान में रखकर जो भी लोग हर्बल लाइफ इस्तेमाल करते हैं उनके लिए एक हेल्दी वेल्दी का लाइफस्टाइल एप्लीकेशन डाउनलोड किया गया है। इस एप्लीकेशन में आपको बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती है, जैसे कि आपको आपका डाइट प्लान मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं डाइट प्लान का सेक्शन है। आपको वर्कआउट करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्कआउट का एक आइकॉन आपको दिखाई दे रहा होगा। उस आइकॉन में आप क्लिक करो एंड फिर वहाँ पर आप अपना लेवल सेलेक्ट करो। अभी जैसे हमारा फर्स्ट मंथ है, आप बिगिनर लेवल पे, यहाँ पे आपको 3 लेवल दिख रहे होंगे, बिगिनर, इंटरमीडिएट और एडवांस। आप क्योंकि फर्स्ट मंथ है तो आप बिगिनर पे सेलेक्ट करना है। आपको याद होगा मैंने कहा है कि हम इस वीडियो को पूरे 3 मंथ्स में डिवाइड करें। तो फर्स्ट मंथ में आपने बिगिनर वाला सेलेक्ट कर लिया। सोमवार, मंगलवार, बुधवार आपको हर दिन का जो है वर्कआउट दिखेगा, तो आपको हर सोमवार को सोमवार वाला फॉलो करना है, मंगलवार को मंगलवार वाला। तो ये आपका वर्कआउट शेड्यूल जो है यहाँ पर है। डाइट प्लान है, यहाँ पर आप अपने बॉडी पैरामीटर्स को ट्रैक कर सकते हो। शॉपिंग करना चाहो, स्किपिंग रोप हो गया, बैटल रोप हो गया, या फिर आपको योगा मैट खरीदना है, तो ये सारी सुविधाएं यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो ये सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट मेंबर्स के लिए। अगर आप इस एप्लीकेशन को परचेज करना चाहते हैं तो आप 500 रुपीज़ पे करके इस एप्लीकेशन को ले सकते हैं। लाइफ टाइम के लिए आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। फिलहाल के लिए जो भी सुविधाएं हैं आप सभी के लिए इसमें फ्री हैं, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रैक करके रख सकते हैं। तो इसमें आपको वर्कआउट मिल जाएगा। डेली सुबह जो है आपको वर्कआउट करना है, जो आपका लेवल है उस अकॉर्डिंग ही करिए, ठीक है। एंड शाम को जब आपको टाइम मिले, अगर आपको शाम को टाइम मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में आपको कम से कम 20 मिनट के लिए, कितने मिनट के लिए, सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट के लिए ब्रिस्क वॉक करने जाना है। ब्रिस्क वॉक का मतलब होता है फास्ट वॉक करना। नॉर्मल वॉक करना है तो नॉर्मल करो, ब्रिस्क वॉक करना है तो ब्रिस्क वॉक करो, बट वॉक करने के लिए जाना है। किसी के साथ नहीं जाना है, हेडफोन लगा के नहीं जाना है। फोकस होना चाहिए कि मैं वर्कआउट के लिए जा रहा हूँ या मैं वॉक के लिए जा रहा हूँ। तो वर्कआउट के दौरान पूरा जो आपका जो माइंडसेट है वो बॉडी पर होना चाहिए कि आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है। वो ग्राउंड पे जब आप पैर जा रहे हैं तो आपका वो पूरा जो है होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। तो देखा जाए तो आप 1 घंटे का भी वर्कआउट नहीं करें, 1 घंटे का भी नहीं। सुबह अपने 30 मिनट्स का किया एंड शाम को आपने 20 मिनट का किया। क्या इतना टाइम आप नहीं निकाल सकते? मैं गारंटी दे रहा हूँ अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। मैं किस बेसिस पर ये कह रहा हूँ कि आप जो हैं 15 kgs तक मिनिमम लॉस कर सकते हैं, जो कि मैक्सिमम 22, 23 तक भी जा सकता है। मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा न्यूट्रिशन ब्रेक डाउन कर लेते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं उन्हें ब्रेक डाउन कर लेते हैं। जब हमने ऑब्जर्व किया कि जो हमारा डाइट प्लान हमने आपको प्रोवाइड किया हुआ है उसमें कितना प्रोटीन, कितने कार्बोहाइड्रेट और कितने फैट्स आपकी बॉडी में जा रहे हैं, तो ऑन एन एवरेज देखा जाए तो आपकी बॉडी में मिनिमम 60 to 65 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन जा रहा है, विच इज़ वेरी गुड। मतलब 60 to 70 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन जा रहा है। एंड 60 to 70 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन का जो है 240 जो है हमारी ऑलमोस्ट कैलोरीज हो जाती है, ठीक है। तो पहली चीज़ ये हो गई। दूसरा, कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में कितना जा रहा है, तो लगभग 250 से 300 ग्राम आपकी बॉडी में मैक्स टू मैक्स कार्बोहाइड्रेट जा रहा है। तीसरा, अगर हम फैट देखें तो मुश्किल से 20 से 30 ग्राम मैक्सिमम जो है फैट आपकी बॉडी में जा रहा है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपकी बॉडी में लगभग 1300 से 1500 कैलोरीज आ रही है, विच इज़ इनफ गुड। उसी के साथ ही साथ आप फ्रेश भी ले रहे हैं, वर्कआउट भी कर रहे हैं, तो आप कैलोरीज को बर्न भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी बॉडी में मैक्सिमम 1100 से 1200 कैलोरीज आ रही है। तो आप, आई एम श्योर, बहुत अच्छा वेट लॉस कर सकते हैं इस रूटीन को फॉलो करके। सबसे अच्छी बात पता है क्या इस रूटीन की, कि कंसिस्टेंटली आप खा भी रहे हैं और आपको रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आएंगे। दोपहर को भी आपने खाना खाया, शाम को भी जो है स्नैक्स में हमने अच्छे ऑप्शन रखे हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार बहुत लूज़ हो रहा है, बहुत लो हो रहा है। 2-4 दिन हो सकता है कि शायद आपको लगे, वो भी कुछ लोगों को, नहीं तो मैक्सिमम लोग इस प्लान को इजीली फॉलो कर सकते हैं। एंड करने से पहले मैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट 4-5 पॉइंट्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जिनका बहुत ध्यानपूर्वक आप फॉलो करिएगा। आई एम श्योर कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। सबसे पहली चीज़, ये जो प्लान है सिर्फ और सिर्फ इसे 1 महीने के लिए फॉलो करें, उससे ज़्यादा फॉलो मत करें। जब हमारा सेकंड पार्ट आ जाएगा, जो कि इसी वीक आ जाएगा या फिर नेक्स्ट वीक आ जाएगा, तो उस प्लान के मुताबिक आप चलेंगे। तो मेक श्योर करिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो। चैनल सब्सक्राइब करने का मतलब हमारा ये नहीं है कि हम चाहते हैं कि हमारे व्यूवर्स बढ़ जाए, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाए, बट आपको ये प्लान टाइम पर मिल जाए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि या सेकंड मंथ में कौन सा वीडियो आने वाला है। तो सिर्फ और सिर्फ इस प्लान को फर्स्ट मंथ ही फॉलो करें। सेकंड पार्ट यानी कि पार्ट 2
मंथ 2 का जब वीडियो आएगा तो उस हिसाब से आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप इस प्लान को फॉलो करें तो किसी कोच के गाइडेंस में ही फॉलो करें। अगर आप हमारे गाइडेंस में फॉलो करना चाहते हैं तो हम उसकी एक छोटी सी फीस लेते हैं, आप उसको पे करके फॉलो कर सकते हैं, और वो फीस मिनिमम, लाइक हर कोई उसको पे करके फॉलो कर सकता है। तो कोच के गाइडेंस में करें, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमारे अंडर में आइए। जो भी आपके कोच हैं उनको बता दीजिए कि भाई ऐसा ऐसा प्लान है, मैं फॉलो करने की सोच रही हूँ, आप अलाउ करो और आप मुझे बताते रहना, गाइड करते रहना। दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, ये जितने भी हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट हैं, जितने भी, कभी भी अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा, स्नैपडील यहाँ से मत खरीदिए। मैं आपको कह रहा हूँ कि ये फेक डुप्लीकेट हो सकता है। हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें हमने देखा है कि हमें कॉल करके कहते हैं कि हमें फेक प्रोडक्ट मिला है, इसमें तो टेस्ट नहीं आ रहा है, ये तो ख़राब है, एक्सपायर्ड हो चुका है, ये है, वो है, फलाना ढिमकाना, ऐसा होता है। तो इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखें, नहीं तो आपको नुकसान पहुँच सकता है। बाकी मर्ज़ी आपकी है। चौथी चीज़, जितनी अच्छी आपकी नींद होगी उतने अच्छे आपको रिजल्ट आएंगे। तो अच्छी नींद लेने पे फोकस करो। मिनिमम 6 घंटे की नींद ज़रूरी है, मैक्सिमम आप 7-8 घंटे भी सो सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। ज़्यादा भी नहीं सोना है, कम भी नहीं सोना है, इस चीज़ का ध्यान रखो। पाँचवीं चीज़, आपको बार बार एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं। सुबह अपने 30 मिनट्स कर लिए, शाम को नहीं कर पाए तो भी ठीक है, कर लिया तो भी बहुत ठीक है, लेकिन मिनिमम हफ्ते के 5 दिन 30 to 40 मिनट्स का वर्कआउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई एम श्योर कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कौन से प्रोडक्ट आपको लगेंगे, क्या वर्कआउट आपको करना है, क्या रूटीन आपका रहेगा, क्या डिटॉक्स आपका रहेगा। तो इस वीडियो को आपने ध्यान से देखा होगा, तो आप खुद से प्लान बना लीजिए, अपनी कॉपी बना लीजिए, एंड उस प्लान को जो है कहीं पर चिपका के रख दीजिए जहाँ पर आपकी नज़र पड़े। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, रात को ही अपना प्लान डिसाइड करके रख लीजिए कि नेक्स्ट डे मेरा ये प्लान है, यहाँ पे मैं जाऊँगा तो मेरा ये स्नैक्स रहेगा, जैसा भी रहेगा। चाहे शादी में जाओ, चाहे कहीं पे भी रहो, इस प्लान को दिल से फॉलो करना। बाकी कहीं पे कुछ मिस्टेक हो, कुछ नहीं समझ में आया, तो हमारी टीम अवेलेबल है। सो ज़्यादा इंक्वायरी आप करना चाहो तो ये जो प्रोडक्ट है आप अपने कोच से ही मंगवाइए जिन्हें आप जानते हो, नहीं तो आप ज़्यादा इंक्वायरी के लिए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हंगर बार या एप्लीकेशन से रिलेटेड आपकी कुछ क्वेरी हो तभी भी आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमसे कुछ गलती हुई हो तो हमें माफ़ कीजिएगा, और दिल से हम आपके स्वास्थ्य की और एक अच्छे स्लिम और फिट बॉडी की हम कामना करते हैं। ढेर सारा प्यार, ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी के लिए।